अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम जो है रोमन न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन नंबर्स जो कि होते हैं उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उनके क्या बेसिक रूल्स हैं। तो चले हम कंटिन्यू करते हैं। रोमन न्यूमेरिकल्स, इनमें हमारे पास ना बेसिक लेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास होते हैं 5 तरीके के। पहला हमारे पास है आई, जिसको हम जो कि हमारे पास नंबर 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आ रहा होता है। और एक है हमारे पास वी, जो कि हमारे पास 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आ रहा होता है। तो वो हमारे पास 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। और दूसरा हमारे पास होता है थर्ड, जो कि 10 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारे पास होता है एल, जो कि 50 को रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास सी, जो कि 100 को रिप्रेजेंट करता है। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ 100 तक फोकस रखेंगे अपने वैल्यूज़ को। ये आई है, ठीक है। अब हमारे पास रोमन्स के ये बेसिक नंबर्स आ गए हैं, आई, वी, एक्स, एल, सी। ये आपको बेसिक नंबर जो हैं याद करने होंगे। फिर इसी के एतबार से हम अपने फर्दर जो नंबर्स हैं उनको देखेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि हमारे पास जो रोमन नंबर हैं वो 2 तरीके से लिखे जाते हैं। एक होता है हमारे पास स्मॉल तरीके से लिखे जाता है, और एक होता है कैपिटल तरीके से लिखे जाते हैं। स्मॉल में ये हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास 1 है तो हम 1 सिंपल आई लिख देंगे, और कैपिटल में हम सिंपल आई लिख देंगे, और स्मॉल के अंदर जैसे कि हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, वो हो जाएगा। अगर हम बात करें एल की, तो स्मॉल में सिंपल जैसे स्मॉल एल होता है वो, और कैपिटल के अंदर ये एल हो जाएगा कैपिटल। दैट्स मीन के 10। तो 2 तरीके से हम लिख सकते हैं रोमन नंबर्स को। अब हम आगे इसके फॉलो देखते हैं कि इनकी जो हमारे पास ना 3 रूल्स हैं रोमन नंबर्स को लिखने के। उनको हम देख लेते हैं कि वो 3 रूल्स के थ्रू हमें रोमन नंबर लिखने में ज़्यादा अच्छे से या तो आसानी से हम लिख सकते हैं, वो क्या है। ओके, इसका फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि वी कैन नॉट ऐड अ न्यूमरल मोर देन 3 टाइम्स। मीन की न्यूमरल्स का मतलब है कि जो हमारे पास ये रोमन न्यूमरल्स हैं, डेट्स मीन आई, एक्स, वी, एल, सी, ये हम 3 दफ़ा से ज़्यादा एक साथ इसको रिपीट नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये होता है कि हम मीन के 3 टाइम्स के अंदर रहते रहते ही इन न्यूमरल्स की मदद से हम दूसरे डिफरेंट वैल्यूज़ को बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ, हम जानते हैं हमारे पास जो 1 है वो बराबर है आई के, ठीक है। अब जो 2 होगा मैं इस आई को 2 दफ़ा लिख दूंगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा। इसको मैं अब स्मॉल में कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे खूबसूरती से हमें समझ में आ जाए। तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। देन जो हमारे पास 3 है, उसको मैं 3 दफ़ा आई रिपीट लिखूंगी, तो मेरे पास ये 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अब जब 4 लिखने पे आऊँगी, तो 4 के लिए मैं ये दोबारा से 4 लाइन्स यूँ करके 1, 2, 3, 4 दफ़ा रिपीट नहीं करूँगी। ये हमारे पास गलत तरीका है, क्योंकि फर्स्ट रूल जो हमारे पास आ गया है वो क्या आ गया है कि वी कैन नॉट रिपीट रिपीट का वर्ड मैंने ऊपर नहीं लिखा, वी कैन नॉट रिपीट अ न्यूमरल मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है। तो मैं इसको 4 दफ़ा लिख के 4 रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, तो जबकि मेरे पास जो 4 है वो बराबर हो जाएगा 1 और वी के। अच्छा, इसको लिखने का भी तरीका हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट जो खैर रूल है हमारे पास, वो फर्स्ट रूल क्या है कि हम एक न्यूमर को 3 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ 30 की, तो हम जानते हैं कि हमने ऊपर देखा कि 10 को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 30 को मैं 3 दफ़ा लिखूंगी, 1, 2, 3। तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो तीनों जब ये ऐड हो जाएंगे तो ये 30 के बराबर हो जाएंगे। तो ये मेरे पास 3 दफ़ा एक्स हो गया। लेकिन 40 के लिए अगेन मैं 4 दफ़ा एक्स नहीं लिख सकती। ये हमारे पास फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल पर आते हैं। सेकंड रूल हमारा हमें क्या बताता है। ओके, जो सेकंड रूल हमारे पास इसका हमारे पास रोमन न्यूमरल्स का क्या है कि अगर मेरे पास जो स्मॉलर न्यूमरल है वो पहले लिखा हुआ हो ग्रेटर न्यूमरल से, तो हम स्मॉल वाले को ग्रेटर से सबट्रैक्ट कर देंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक वैल्यू होती है एक्स और एल, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमने ऊपर टेबल देखा कि एक्स हमारे पास बराबर है 10 के और एल हमारे पास बराबर है 50 के।
तो हमारे पास जैसे कि ये x बराबर है 10 के और l बराबर है 50 के। तो लिखने के तरीके में जो पहले जो है x 10 यानी कि 10 पहले है और 50 बाद में है। तो अगर छोटी वाली वैल्यू पहले लिखी हुई है और बड़ी वाली वैल्यू बाद में लिखी हुई है तो हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। तो दैट्स मीन अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी इस चीज़ को, तो क्योंकि हम जानते हैं माइनस करने के लिए हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले लिखना पड़ता है, तो अरेंज कर लेंगे। तो 50 माइनस 10 मेरे पास हो गया 40। तो मेरे पास जो ये x और l है वो किसके बराबर हो गया? 40 के बराबर हो गया। सही, इसको लिखने का तरीका ये है। और अगर मैं इसको एक और एग्जाम्पल आपको लेकर चलूँ समझाने के लिए कि मुझे 4 लिखना है, ठीक है। 4 का अगर ये तो खैर न्यूमरल नंबर से मैं नॉर्मल नंबर पर आई हूँ। अगर मुझे रोमन लिखनी है नंबर से तो किस तरीके से मुझे 4 लिखना है। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि मैं एक नंबर को एक न्यूमर को 3 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकती। अब 4 लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऑब्वियसली 2 न्यूमर्स का सहारा लेना पड़ेगा। 5 मेरे पास बराबर है v के और v जो है इनके बड़ा है 5 और 1 बराबर है i के। तो जैसे कि हमारे पास सेकंड रूल हमसे कहता है कि अगर हमारे पास जैसे कि 4 जो है 5 से छोटा होता है, तो अगर छोटी वाली वैल्यू पहले है तो उन दोनों को आपस में माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस लेकिन मैं रोमन नंबर में आई माइनस वी तो लिखूंगी नहीं, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? अरेंज करके लिखेंगे। तो यानी कि आई हम पहले लिख लेंगे और वी बाद में, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि जो ये आई है और वी आपस में माइनस हो रहे हैं। दैट्स मीन 1 और 5 आपस में 1 और 5 आपस में माइनस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड रूल है। अब थर्ड रूल पे जाते हैं। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है कि अगर हमारी जो छोटी वैल्यू है स्मॉल वैल्यू आफ्टर अ ग्रेटर न्यूमरल कि बड़ी वैल्यू के बाद में होगा तो ये प्लस हो जाएगा। रूल नंबर 2 में क्या था कि अगर छोटी वैल्यू पहले है बड़ी नंबर वैल्यू से तो माइनस होगा, और अगर रूल नंबर 3 में क्या है छोटी वैल्यू बाद में है ग्रेटर नंबर के तो वो ऐड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर इसकी, जैसे कि सपोज कर लें मेरे पास ये आ गया है एल और एक्स। हम पीछे चार्ट में पढ़कर आए हैं कि एल हमारे पास बराबर है 50 के, ठीक है, और एक्स हमारे पास बराबर है 10 के। तो ये रूल नंबर 3 के मुताबिक दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो जाएंगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 60। तो एल और एक्स हमारे पास किसके बराबर हो गया? 60 के बराबर हो गया। इस तरीके से हम अपने रोमन नंबर को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल दूसरे अगर मैं नंबर से न्यूमरल पे जाऊँ, जैसे कि जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आता है 59, ठीक है। तो 50 और 9 का मतलब ये होता है कि 50 प्लस 9, इसको हमें ब्रेक करके करना पड़ता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 50 हमारे पास रोमन में बराबर था एल के, और 9 को लिखने का तरीका क्या होता है कि 9 अगर हम देखते हैं तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो यानी कि रोमन में वो आती है एक्स एंड 1, ठीक है जी। तो ये दोनों आपस में जब ये ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा एल 1 और एक्स। तो 59 हमारे पास उसकी रोमन वैल्यू एल और एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीकाकार लिखने का। हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स ले लेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ मेरे पास 62 हो गया, 64 ले लेते हैं, 53 ले लेते हैं, और फिर 30 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं, ठीक है जी। तो इनको लिखने का तरीका क्या क्या होगा? 60 हमारे पास 50 के बाद आता है। तो 50 जैसे कि हम ऊपर कर चुके हैं, 50 के बाद हमारे पास 60 आता है, तो पहले इसको हम ब्रेक कर लेंगे कि ये हो गया 60 एंड देन ये 2 हो जाएगा, ठीक है जी। और 60 को लिखने का तरीका क्या होता है? 60 के जो हमारे पास हमने फॉर्म निकाली है वो है एल एंड देन एक्स, कि 50 एल मतलब 50 में हम 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। देन इसमें हम 2 को लिखने का रोमन नंबर क्या है? 1 और 1। तो मीन के 62 हमारे पास एल एक्स और डबल आई के बराबर आया। 64 अगेन 60 एंड 4 है। हम ये बात जानते हैं कि एल एक्स हमारे पास बराबर है 60 के, और उसमें जो हम ऐड कर देंगे 4, दैट्स मीन 1 और v। तो हमारे पास आ जाएगा एल एक्स 1v, ये 64 हो गया। 53 50 एंड 3, तो 50 हमारे पास एल के बराबर है, 3 हमारे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं ज़्यादा बेटर है,
और 3 हमारे पास 3 आई के बराबर होता है, तो ये हमारे पास L और 3 आई के बराबर 50 आ गया। 30 दैट्स मीन 30 को लिखने का अगर लिखेंगे तो सिंपली वैसे का वैसे ही रहेगा। 30 हमारे पास मीन किसके अंदर 30 के अंदर हमारे पास 3 दफ़ा 10 आ रहे हैं, जब जाके वो हमारे पास 30 बनेगा। तो एक 10 हमारे पास x के बराबर है, फिर दोबारा यानी कि 3x है तो हमारे पास 3 दफ़ा x हो जाएगा। तो दैट्स मीन कि ट्रिपल x 30 के बराबर है। अब 13 दैट्स मीन 10 प्लस 3, तो 10 हमारे पास x के बराबर होता है, सही, और 3 हमारे पास ट्रिपल i के बराबर होता है। तो 13 क्या हो गया x और 3 i। 19 दैट्स मीन 10 प्लस 9, तो 10 हमारे पास x के बराबर है, 9 हमारे पास 1 और x के बराबर है। तो हमारे पास ये x 1x बराबर हो गया 19 के। तो इस तरीके से हम अपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपने इन 5 वैल्यूज़ को याद रखना है कि i 1 के बराबर है, 5 हमारे पास v के बराबर है, x हमारे पास 10 के, l 50 के और c 10 के। फिर इन्हीं नंबर के थ्रू अगर आप शुरू के 10 नंबर्स बना लेते हैं, जस्ट लाइक अगर आप इसी हम थ्रू कि हम आप अपने पास लिख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की हम अपने पास वैल्यूज़ लिख लें कि ये हमारे पास i है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है जी। 4 के लिए क्या हो जाएगा कि 4 5 से पहले आ रहा है, तो मीन जो 5 की रोमन वैल्यू थी v, तो v से आपने i को माइनस किया, दैट्स मीन हमको लिखेंगे इस तरीके से, माइनस करने वाले में पहले चले जाएगा तो i और v हो जाएगा। फिर खाली ये v हो गया। 6 क्योंकि 5 के बाद आ रहा है, दैट मीन्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड वाले का मतलब है कि हम इसको बाद में ही लिखेंगे। v के आगे 1 i, इसमें हमारे पास डबल आई आ जाएगा। 8 के लिए हमारे पास ट्रिपल आई आ जाएगा। फिर फर्स्ट रूल अप्लाई होगा कि हम एक ही वैल्यू को हम 3 दफ़ा नहीं लिख सकते, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो 9 पर अब क्या होगा कि 9 जो है 10, क्योंकि हमारे पास बेसिक रूल में 10 हमारे पास दिया हुआ था, x के बराबर था, तो 9 हमारे पास 10 से पहले आता है, तो इसमें से हमने माइनस करना है एक, तो माइनस करने के लिए हम i को पहले लिखेंगे और फिर x लिखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास 10 तक हो गए। अब इस तरीके से आप फर्दर और नंबर्स बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये रोमन नंबर समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान होते हैं। आपने बेसिक 5 को याद रखना है और इन 5 से आपने शुरू किया कि आपने 10 बना ली, तो और इन बेसिक 3 रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत आराम से आप इनको बना सकते हैं। तो आई होप को समझ में आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सा, और प्लीज़ अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।